अगर ये सवाल हमें बोला जाता सॉल्व करने के लिए, तो हम सबसे पहले इसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते। x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 लिखते। उसके बाद यहाँ पर पुट करते x इक्वल टू 0। हमेशा पुट करना है, तो क्या मिलता? x प्लस 2y इक्वल टू 10, 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10, मतलब y इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, मतलब y इक्वल टू 5। तो जो पॉइंट हो जाता वो हो जाता 0,5। उसके बाद हम यहाँ पर पुट करते क्या, y को 0, तो ये x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2 इंटू वाई को 0 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 10 आ जाती। मतलब जो दूसरा पॉइंट होता वो 10,0। पहले हम हमेशा x को लिखते हैं। हम अगले पेज पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर पुट करेंगे x को 0 हमेशा। कितना आएगा? 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, 3 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 15, मतलब y इक्वल टू 15। तो पॉइंट हमें पता चला नंबर 3, 0,15। बहुत गंभीरता से देखते रहना है, कहीं गलती भी कर सकते हैं हम। उसके बाद फिर पुट करेंगे इसमें क्या, y इक्वल टू 0, तो कितना आएगा? 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, 3x प्लस 0 इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15, मतलब x इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 के पहाड़े में 5 बार में, तो x की वैल्यू यहाँ से 5, मतलब पॉइंट नंबर 4 जो मिला वो 5,0 मिला। ठीक है, ग्राफ बनाने का प्रयास करें। तो ये ग्राफ है जहाँ पर हम पहला पॉइंट 0,5 यहाँ कहीं मानते हैं कि पॉइंट 0,5 यहाँ कहीं पर है। पॉइंट नंबर 1 0,5। उसके बाद दूसरा पॉइंट 10 यहाँ पर मान लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 10,0। इन दोनों को मिला दें तो ये एक लाइन बन गई है। अगर रीजन देखना है हमें, इस क्षेत्र की बात करना है, इसके रीजन की बात करना है, तो हमें थर्ड कोऑर्डिनेट का पॉइंट रफ वर्क करना होगा। x प्लस 2y लेस इक्वल टू 10 में -1 कॉमा -1 रख के चेक करेंगे। -1 प्लस 2 इंटू -1 लेस इक्वल 10। x की जगह पर -1, y की जगह पे -1 रख रहे हैं, तो ये आ गया है -3। तो जरा इसे पढ़ते हैं। लिखा है 10 बड़ा है -3 से, बिल्कुल सही है। इसलिए जो रीजन था उधर की ओर इसका डायरेक्शन लेंगे। उसके बाद इसे हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद आगे हम देखें ध्यान से, पॉइंट नंबर, अगले पॉइंट को, पॉइंट नंबर 3 जो कि 0,15 है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पॉइंट नंबर 3 है, 0 और 15। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 यहाँ कहीं मान लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है 5,0, और इनको भी मिला देते हैं। उसके बाद डायरेक्शन, तो इसके लिए भी -1 उठा करके इस इक्वेशन पे रखते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 2y लेस इक्वल 15, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 लेस इक्वल 15, -3 -2 लेस इक्वल 15, -5 लेस इक्वल 15। जरा इसको पढ़ते हैं एक बार। लिखा है कि 15 बड़ा है -5 से, बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
तो डायरेक्शन जो हमने लिया है थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ वो सही डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। और इन सब बातों को ध्यान में रख करके अच्छा तो 3 बातें और ध्यान में रखना है, जैसे कि x इज ग्रेटर देन ज़ीरो और y इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ भी ध्यान दें इस बात को, ये x इज ग्रेटर देन ज़ीरो और ये y इज ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा हुआ है। इनको नहीं दिखा, जरा एक बार और देखते हैं। ये x इज ग्रेटर देन ज़ीरो और ये y इज ग्रेटर देन ज़ीरो लाइन है जो कि इस प्रकार से है। तो अगर तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कॉमन रीज़न बताएं तो वो कॉमन रीज़न कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है वो कॉमन रीज़न है। और इस कॉमन रीज़न के कॉर्नर पॉइंट अगर हम बात करें तो कॉर्नर पॉइंट इसके कॉर्नर पॉइंट अगर देखें, नाम दे देते हैं इन्हें। तो इस पॉइंट को कुछ नाम नहीं दिया गया है तो एक नाम देते हैं इनको P, पॉइंट नंबर 5। और इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे अभी। तो इसके लिए दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। दोनों लाइन की इक्वेशन ध्यान दें और उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये पहली इक्वेशन यहाँ से लिख रहे हैं, दूसरी इक्वेशन यहाँ से लिख रहे हैं। दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान दें, एलिमिनेशन लगाने के लिए आप जो चाहें आप ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो कितना बनेगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 30। 3 का मल्टीप्लाई कर दिए ताकि हम x को एलिमिनेट कर पाएँ। यहाँ से आपको दिख रहा है y माइनस 6y इक्वल टू 15 माइनस 30, मतलब माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15। माइनस से माइनस हटाइए, y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5 जो कि कैंसिल होके 3, y की वैल्यू जो बनेगी वो 3 हो जाएगी। अभी x की वैल्यू नहीं आई है। x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 पे रखना होगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 में x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 माइनस 6 मतलब x की वैल्यू 4 आएगी। तो ये पॉइंट पता चल गया 4,3। यहाँ तक नोट किया जाए। इसके बाद जो पॉइंट मिल चुके हैं कॉर्नर पॉइंट, इनको उठा करके और टेबल एक बना करके टेबल पे रखें। तो ध्यान दें, टेबल पे वैल्यू रखेंगे जहाँ पर पहला यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद z जिसे हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं 3x प्लस 2y वो लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट को ध्यान दें यहाँ पर, तो पॉइंट नंबर 1 है जिसके कोऑर्डिनेट 0,5 है। उसके बाद P5 जरूरी नहीं है आप इसी सीक्वेंस में लिखें, आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद P4 जिसके पॉइंट्स हैं 5,0 और उसके बाद एक यहाँ पर कुछ नहीं नाम दिए हैं, आप यहाँ पर चाहें तो 0,0 करके P नाम दे सकते हैं या नाम भी आप जो चाहें दे सकते हैं। उसके बाद वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो देखते जाइएगा बहुत गंभीरता से। अगर आप सीधे सॉल्व कर पाएँ, आसान कुछ कुछ होते हैं सीधे सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न को देखें, 3 का 0 में इंटू 0, 5 का 2 में इंटू 10, तो यहाँ पर वैल्यू 10 आ चुकी है। यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 का 2 में 6, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 18। यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू 15 आ रही है, y पे 0 रख देंगे और ये 0 आ रही है। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखें तो ये z मैक्स हो जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे कि z मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है,
18 है एट पॉइंट नंबर हमारे इस प्रश्न के हिसाब से, मतलब हमने जो बनाया इसमें पॉइंट नंबर 5 है जिसके कोऑर्डिनेट है 4,3। तो ये हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आती जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता तो हमें सॉल्व करके दिखा देते, लेकिन अभी आसान है तो इसलिए हम इस प्रकार से इसे लिखे हैं। ये सवाल अगर हमारे सामने आता तो सबसे पहले हम इसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते, मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख करके यहाँ पर हम पुट करते x इक्वल टू 0 हमेशा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, x की जगह जैसे ही पुट करेंगे प्लस वाई इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब पहला पॉइंट हमें मिला 0,3। उसके बाद हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 0 इक्वल टू 3, मतलब हमें 2x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2, जिसे हम लिख सकते हैं 1.5। क्या लिख सकते हैं 1.5, तो x की वैल्यू 1.5 आ गई, मतलब पॉइंट क्या मिला 1.5, 0। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को हम लिखते, तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या लिखी है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, यहाँ से हम पुट करते x को 0, सॉल्व करते x प्लस 2y इक्वल टू 6, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू आ जाती 3, तो पॉइंट नंबर 3 हमें मिलता 0,3। उसके बाद हम यहाँ पर पुट करते y को 0, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू इक्वल टू 6। बात ना करिए, गलत हो जाएगा अभी बेटा, उल्टा सीधा पढ़ लेंगे अभी। कितना आ जाएगा 6,0। अब क्या करेंगे, इसके बाद ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखें, अगर हम पॉइंट पहला 0,3 मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है 0,3, पॉइंट नंबर 2 1.5, 1.5, 0, इसे हम पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं। दोनों को मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे, बिल्कुल सीधा मिलना चाहिए। उसके बाद हम डायरेक्शन देखेंगे, तो ये भी इसका बनाए हैं ग्राफ, इसके ग्राफ के लिए डायरेक्शन देखेंगे -1 रख के यहाँ चेक करेंगे, तो जब रखेंगे तो -2 -1 ग्रेटर इक्वल 3, मतलब -3 ग्रेटर इक्वल 3 आएगा। इसको हम पढ़ेंगे कि -3 बड़ा है 3 से, और सोचेंगे कि हम तो गलत कह रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इधर की ओर आएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगले पॉइंट की तरफ ध्यान दें, तो अगला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नंबर 3, जो कि यहीं से जाएगा 0,3, उसके भी कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है 0,3 जो P1 के थे, तो इसलिए यहीं से जाएगा। अगला देखें P4, तो ये 6,0, मतलब यहाँ कहीं से 6,0, यहाँ कहीं से ये पॉइंट यहाँ पर कहीं रहेगा। तो अगर इन दोनों को मिला करके एक लाइन बनाएं बिल्कुल स्केल की सहायता से सीधी, तो कुछ ऐसी बनेगी। इसके लिए भी अगर हम डायरेक्शन चेक करें, इस इक्वेशन पे रख करके -1, तो ये बनेगा -1 -2 ग्रेटर इक्वल 6, मतलब -3 बड़ा है 6 से। और अगर सोचें कि -3 बड़ा है 6 से, ये बात तो गलत हो गई, तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे इसकी भी, तो ये कुछ
इस प्रकार से डायरेक्शन आएगी। और अगर दोनों का कॉमन रीजन देखें, अच्छा दो और है, एक्स इज ग्रेटर इक्वल और वाई इज ग्रेटर इक्वल, तो उसे भी बना देते हैं यहाँ पर। अगर हम देखें कि ये लाइन जो है एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, मतलब यहाँ रहना है, और ये y इज ग्रेटर इक्वल 0, मतलब ऐसे इसके ऊपर रहना है ऐसे। इन सब की बातों को देखें ध्यान से, कॉमन जो रीज़न आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ से ऐसा, और इसके बाद यहाँ से आपको ऐसे चले आना है, और उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे चले जाना है। तो ये रीज़न जो आया है एक्चुअल में ये अनबाउंडेड है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए ये ऐसा है दिख रहा आपको। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई थी। तो जरा ध्यान दें कैसे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। जो पॉइंट आए हैं वो दो ही पॉइंट हमें मिले हैं, इसलिए हम एलिमिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं दिख रही है इसमें। सीधे हम वो पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पर दो कॉर्नर पॉइंट नज़र आए हैं, एक P1 है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,3, और एक P4 है जिसके पॉइंट हैं 6,0, और Z जिसे हम मिनिमाइज करना चाहते हैं वो x प्लस 2y है। इस पर वैल्यू रख के सॉल्व करें तो ये वैल्यू 6 और ये वैल्यू भी 6 आ रही है। दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों में कम कौन है, तो इसीलिए हम दोनों को ही z मिनिमम बोल देंगे। इसका मतलब जब आंसर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि z की मिनिमम वैल्यू 6 है एट पॉइंट 1 0,3 पर एंड पॉइंट 4 6,0 पर। दोनों पॉइंट्स इसका आंसर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट पे 6 6 आ रहा है, इसलिए नोट किया जाए इसे।